स्टैट्स को पढ़ने की अप्रोच अलग रहेगी और आपकी जो अप्रोच माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। थोड़ा सा बायसनेस चाहिए भाई आपको कुछ चैप्टर्स के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताने वाला हूँ, स्ट्रेट एंड रिवर्स मेथड स्टेप वाइज मार्किंग होगी। तो अगर आपसे कहीं बीच में गलती भी हो गई तो जहां तक आपका ठीक है वहां तक आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। अकाउंटेंसी तो ऐसे ही बदनाम है, असली बच्चे तो परेशान हो रहे हैं इकोनॉमिक्स से, क्योंकि क्लास 11 में एक डेडली कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, एक तरफ स्टैटिस्टिक्स और दूसरी तरफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दोनों ही अपने आप में अलग सब्जेक्ट लगते हैं। तो पता नहीं साथ में कैसे पढ़ना है, ना ग्राफ समझ में आते हैं, ना न्यूमेरिकल होते हैं स्टैट्स के, और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है इनकी थियरी को पढ़ने में। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से हम क्लास 11 में इकोनॉमिक्स में फुल स्कोर कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉपर टिप्स देने वाला हूं, और ऐसी वीडियो शायद आपने नहीं देखी होगी क्योंकि बहुत ही अलग अलग तरह की चीजें मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली चीज, बच्चे एक्चुअल में जानते नहीं है कि इकोनॉमिक्स पढ़ना कैसे है। बहुत सारे बच्चों को मैं पूछना चाहूंगा, क्या तुम्हें पता है इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ते हैं? क्योंकि यहां पर जो आप चीजें समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो काफी डिफरेंट है एक दूसरे से, एंड दोनों की अप्रोच काफी अलग है। स्टैट्स को पढ़ने की अप्रोच अलग रहेगी और आपकी जो अप्रोच माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। यहां पे मैं आपको सिंपली बोलना चाहूंगा कि स्टैट्स के लिए आपको सबसे ज्यादा फोकस उसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे करना है, एंड बाकी जो उससे पहले का पोर्शन है, जो इनिशियल चैप्टर्स हैं, वो आपको ज्यादा जल्दी स्कोर करने में मदद करेंगे। स्पेशली जो डायग्राम वाले, जो आपको बार डायग्राम और अलग अलग तरह के जो प्रेजेंटेशन वाले चैप्टर्स हैं, वो बहुत आसान रहेंगे आपके लिए। ठीक है, थियरी कैसे पढ़नी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। बस आपको क्लैरिटी ये रखनी है कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 बाय 1 चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते हुए चलना है और यूनिट को स्प्लिट नहीं करना है। ठीक है, अगर आप यूनिट को स्प्लिट कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए पहले 2 चैप्टर एक साथ पढ़ लो, उसके बाद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली जो यूनिट है उसमें 4-5 चैप्टर आते हैं, वो एक साथ कर लो। फिर प्रोड्यूसर वाली यूनिट जो उसको एक साथ करना है, एंड देन मार्केट पे जाना है। ये बात बहुत एकदम क्लियर होनी चाहिए सबको। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा, इसके बाद थोड़ा सा बायसनेस चाहिए भाई आपको कुछ चैप्टर्स के लिए। अब मैं आपको यहां पे एक चीज बताने वाला हूं, स्ट्रेट एंड रिवर्स मेथड। सर ये क्या है? तो बेटा जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपको एक स्ट्रेट अप्रोच रखनी पड़ेगी, 1 बाय 1 चैप्टर करते हुए जाना है, इसमें कुछ भी घुमाना फिराना नहीं है। लेकिन आपको जो इकोनॉमिक्स में स्टैट्स का पोर्शन दिया गया है और वहां पर जो आपको थियरी दी गई है, वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा बच्चों को अभी प्रॉब्लम दे रही है, एंड बहुत जल्दी उसको पढ़ना, उसको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे आप क्या करेंगे बेटा, रिवर्स मेथड लगाएंगे, एंड बहुत सिंपली आपको क्या करना है, आपको जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ना शुरू कर देना है। आपको थियरी नहीं पढ़नी है, आपको सॉल्व्ड क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि कम टाइम में ये एक मेरे हिसाब से बेहतर अप्रोच हो सकती है। जबकि अगर आपके पास टाइम है तो एकदम डिटेल में अच्छे से पढ़ना बहुत सही रहता है हमेशा। ठीक है, तो आपको स्टैटिस्टिक्स की थियरी को उल्टा पढ़ना है, मतलब आपको क्वेश्चन से आंसर समझने हैं, आपको उसकी कोर जो थियरी है उसको जाकर के पढ़ना अब टाइम नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रहती है तो लास्ट में जो समरी दी है उसको अच्छे से पढ़ ले। इसके बाद सबसे मेन चीज जो है, जो बच्चे स्टैटिस्टिक्स के न्यूमेरिकल से परेशान है, इसके फॉर्मूले याद नहीं होते, तो बेटा मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, आपको बहुत सारी टेबल्स बनाने को मिलती है स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, इवन मैं कहूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो आप एक ही चीज ध्यान रखें, भागे नहीं इनसे। ठीक है, बिल्कुल भी ना भागे। आपको बस स्टेप वाइज मार्किंग पे विश्वास रखना है कि भाई मेरे को जितना भी आता है मैं उतना लिख कर आऊंगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करने से न्यूमेरिकल आपको ज्यादा अच्छे से क्या कहते हैं नंबर देकर के जाएगा। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं उसका थियरी से, थियरी में फिर भी एक बार को एग्जामिनर के पास ऑप्शन होता है कि यार मैं कह दूंगा मुझे अच्छा नहीं लगा, ये एक बहुत सब्जेक्टिव चीज है, मुझे अच्छा नहीं लगा, बस मैंने 1 नंबर काट लिया। लेकिन जहां पर आंसर 2 आना चाहिए और आपने 2 लिख दिया, वहां पे कोई स्कोप नहीं रह जाता आपका नंबर काटने का। तो इसलिए न्यूमेरिकल से ना भागे बेटा। ठीक है, और 1 बाय 1 उसको ठीक करना शुरू कर दे अगर आप न्यूमेरिकल से डरते हैं तो। ठीक है, स्टेप वाइज मार्किंग होगी, तो अगर आपसे कहीं बीच में गलती भी हो गई तो जहां तक आपका ठीक है वहां तक आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत क्लियर रखो, जितना होता है उतना करो, स्टेप वाइज मार्किंग का बहुत बेनिफिट होता है। फिर बात करते हैं बेटा मास्टर ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर जो ग्राफ्स हैं उनको मास्टर कर लो अपना। ठीक है, मतलब कुछ ग्राफ्स तो आपको भी पता होंगे भाई, सीधी लाइन खींची, ये टोटल यूटिलिटी का, नीचे हमने मार्जिनल यूटिलिटी बनाया, टॉप से जो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है वहां से भाई हमने नीचे कनेक्ट करा, तो हमें पता चल गया क्या है, 0 मार्जिनल यूटिलिटी आ रही है। ठीक है, ये कुछ चीजें दिमाग में चिपक जाती हैं और आपके एग्जाम में 100% आती ही आती हैं। ऐसे ही बहुत सारे ग्राफ्स हैं, आप स्पेसिफिकली ग्राफ्स को लेकर के बहुत ज्यादा अपने दिमाग में चीजें रखो कि भाई मुझे ग्राफ तो बना करके आने हैं। ठीक है, और ग्राफ बनाने में टाइम कम लगता है और आपकी
जो मार्क्स है ना वो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, वहीं अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप कुछ पॉइंटर्स लिखते हैं, बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं, उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि भाई मेरा आंसर जो है वो छोटा है, मैं जितनी वर्ड लिमिट है उतनी नहीं लिख पा रहा हूं, तो बेटा आप क्या करें, जैसे किसी टॉपिक के 4 पॉइंट हैं तो उसको पहले एक फ्लो चार्ट में बना करके थोड़ा प्रेजेंट करें, ताकि एग्जामिनर देखते ही बोले हाँ यार लिखा तो अच्छा है, पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है। अब वो बाद में पड़ेगा एक पॉजिटिव एटीट्यूड से, जिससे आपके मार्क्स कटेंगे कम और मिलेंगे ज्यादा। ये बहुत सिंपल सी बात है, ये आपके दिमाग में फिट हो गई ना तो आपका वो टॉपर वाला माइंडसेट बन जाएगा बेटा, ये बात तय है, ठीक है, बिल्कुल तय है। ओके, तो इन चीजों को थोड़ा थोड़ा करके ध्यान रखें। एंड लास्ट में बस एक ही बात बोलूंगा, पढ़ाई कर लो, ठीक है, चुपचाप पढ़ाई करो। और यहाँ पे आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम आएंगी, आपको बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अब आने वाली हैं। और जो भी दिक्कत परेशानी किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आप कमेंट करके जाइए, ताकि आपके लिए जल्द से जल्दी वीडियोज़ आ सकें, लाइव सेशन आ सकें, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, लाइक करके जाइए, सब शेयर कीजिए। ऑल दी बेस्ट।